अपने बच्चे के लिए जो सबसे पहले लड़की देखने जाते हैं या बेटी के लिए बेटा देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? लड़की कैसी है, दिखने में कैसी है। गुण थोड़ी ना पता कर लोगे तुम। अगर तुम किसी लड़की को देखने जा रहे हो अपने लड़के के लिए तो तुम्हें गुणों का क्या पता, तुम तो सिर्फ उसका रूप देख के आओगे, ज्यादा से ज्यादा उसका परिवार देख के आओगे। गुण तो वहीं आके पता चलेंगे जब वो आवेगी शादी करके, हैं तभी चलेंगे ना। तो सबसे पहले व्यक्ति रूप देखता है। उत्तानपाद ने सुरुचि का रूप देखा और रूप पर ही मोहित हो गया। अब ये सोचता है कि मैं इसको जहां से लाया हूं वहीं छोड़ दूं, लेकिन जैसे उसकी चेहरे की ओर देखता है तो चेहरे को देख करके मन में लालच आ जाता है, ना 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 इसको नहीं छोड़ सकता। सुरुचि कहते हैं बुराई को, और व्यक्ति बुराई को नहीं छोड़ पाता। हां, आप कितने भी अच्छे हो, आपके अंदर हजारों गुण हो, लेकिन एक बुराई की जो वो डलती है ना उसमें एक ही, जैसे सब्जी बनाओ तुम, सारे मसाले तुमने अच्छे डाले लेकिन नमक ज्यादा कर दिया है, अब वो मसालों का कोई महत्व ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि स्वाद सिर्फ नमक का आ रहा है उसमें। वैसे ही सीधी सी बात है, आपके अंदर हजारों गुण हो लेकिन एक दुर्गुण हो, एक अवगुण जब आ जाता है जीवन में तो लोग उसकी जितनी भी अच्छे गुण है ना उनको लोग भूल जाते हैं, सिर्फ उसको दुर्गुण दिखता है, वो बुराई दिखती है बस। तो सुरुचि को छोड़ ना पाया। सुरुचि को ले गया कहां? सुनीति के महल में। सुरुचि ने देखा, पूछने लगी ये कौन है? बोले ये मेरी बड़ी पत्नी यानी रानी है, मेरी बड़ी रानी, तुमसे बड़ी सुनीति। सुरुचि ने कहा या तो ये रह सकती है या मैं रह सकती हूं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बुराई और अच्छाई दोनों एक साथ रह ही नहीं सकती। बुराई आती है तो अच्छाई अपने आप चली जाती है। हां, राजा ने सुरुचि के लिए सुनीति को त्याग दिया, एक कुटिया बनवा के दे दी महलों के आसपास ही थोड़ा दूर, इसमें रहे। सुरुचि महलों की रानी बन गई। सुनीति ने जब सुनीति को महल से निकाला तो सुनीति के मन में इतना सा भी कोई दुख नहीं हुआ। सुनीति भगवान की भक्त है, संतों की सेवा करती है। ये क्या करती? सुनीति ने मन में विचार किया कि मुझे महल से निकाला तो राजा ने, लेकिन बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। जब तक मैं रानी थी न सत्संग में जा सकती थी, न संतों की सेवा कर सकती थी, लेकिन अभी तो मैं रानी नहीं हूं, इसलिए अब मैं सत्संग में भी जा सकती हूं, संतों की सेवा भी अपने हाथों से कर सकती हूं। तो सुनीति जब गई थी तो गर्भवती थी, तो रोजाना सत्संग में जाती थी। लिखा है कि अपने हाथों से संतों के लिए भोजन बनाती थी, अपने हाथों से। रोज सत्संग में नियम बना लिया। काफी समय बीतने के बाद उस पर एक बेटा हुआ, ध्रुव। कहते हैं संतों ने ही इस बच्चे का नाम ध्रुव रखा। अब छोटे से बालक को भी रोजाना सत्संग में लेके जाती। मां की बड़ी भूमिका होती है बच्चे को बनाने में। मां जैसा चाहे बच्चे को बना देती है, हां, लेकिन मां समझदार होनी चाहिए। मां समझदार होनी चाहिए, कब डांटना है, कब प्यार करना है, कब शिक्षा देनी है, कब नहीं। इतनी समझदारी, कौन सी शिक्षा देनी है, यह समझदारी मां के अंदर होनी चाहिए, तो वो बच्चे को दे पाएगी। खुद में नहीं है तो वो बच्चे को क्या दे पाएगी। सुनीति तो बड़ी समझदार है, पढ़ी लिखी है, सत्संग में जाती है, इसलिए संस्कार भी उसने अपने बेटे को वही दिए। आप संतों के लिए भोजन बनाती थी और अपने छोटे से नन्हे से पुत्र से कहती चल बेटा पत्तल लगा, भोजन खिला।
और फिर जब संतों का जो झूठन रह जाता था पत्तल पर पड़ा, फिर उसको मां बेटा दोनों मिलके खाते थे। तो उस झूठन खाने का और उस सत्संग का इतना प्रभाव हुआ कि ध्रुव में वही संस्कार आए टोटल।